हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। आज हम लोग कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। चाहे वो बैंक हो, एसएससी, रेलवे या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, उसके लिए हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग ऐसे तरीके से बनाएंगे जो बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, जितने भी मान लीजिए आप लोग 1 मिनट लगता हो या 2 मिनट लगता हो, एक जो भी हो, उससे कम समय में हम लोग टाइम एंड वर्क बना लेंगे। टाइम एंड वर्क में समय होता है और क्षमता होती है। समय और क्षमता, जिस मान लीजिए कोई भी व्यक्ति को समय अगर ज़्यादा लगे तो उसकी क्षमता क्या होगी? कम होगी। कोई आदमी एक काम को 12 दिन में कर रहा है और कोई एक व्यक्ति उस काम को 10 दिन में कर रहा है, तो इस व्यक्ति की क्षमता कम होगी और इस व्यक्ति की क्षमता ज़्यादा होगी। तो जो समय और क्षमता का अनुपात होता है वो विपरीत होता है। समय और क्षमता का जो अनुपात होगा वो हमेशा विपरीत होता है। अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो क्षमता कम होगी, और अगर समय कम लग रहा है तो क्षमता ज़्यादा होगी। उसी तरह अगर क्षमता कम लग रही है तो समय ज़्यादा होगा, और क्षमता अगर ज़्यादा है तो कम समय में हम लोग किसी काम को कर लेंगे। तो समय बटे 1 बटे क्षमता होता है, रेशियो और इन्वर्स में हो जाता है। ठीक है, ये जो इसका अनुपात होता है वो हमेशा उल्टा होता है समय का क्षमता से। क्षमता का भी उसी तरह होता है। ठीक है, क्षमता और समय में उल्टा अनुपात होता है, इतना याद रखना है। बस अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बनाएंगे, बस इतना याद रखिएगा। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखेगा। मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो ए हो गया, और पहले तो हम लोग नॉर्मल तरीका से बना लेते हैं। मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, ए द्वारा लिया गया समय 10 दिन, बी किसी काम को 15 दिन, ए 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? ए की क्षमता हो जाएगी 1/10, बी की क्षमता हो जाएगी 1/15। तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नॉर्मल तरीका है। इसको अगर दोनों को जोड़ना है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी की क्षमता यानी 1/10 प्लस 1/15, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। मान लीजिए आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ गया 2, यानी 5/30, 5/30, इसको काट लेंगे 1/6 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों मिलकर ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? 6 दिन। तो ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। ये मान लीजिए छोटा है तो ये लोग हम लोग मान लीजिए जल्दी से बना लिए, लेकिन ऐसे हम लोग को बनाना नहीं है। इतना समय हम लोग के पास रहता नहीं है। मान लीजिए ए बी सी तो इतनी दे दिया, और आगे जाएंगे तो हम लोग को क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, तो ऐसे बनाना नहीं है। यहाँ पे लिख लेंगे ए बी, यहाँ पे हो जाएगा समय, और यहाँ पे हो जाएगी क्षमता। ए द्वारा लिया गया समय 10 दिन है, बी द्वारा लिया गया समय 15 दिन है, और क्षमता कितना हो जाएगी? क्षमता हम बताए हैं कि क्या होता है? विपरीत होता है। तो इसको हम लोग पलट देंगे, ये 10 है, 15 है, तो 15 को यहाँ पे लिख देंगे और 10 को यहाँ पे लिख देंगे। कभी भी अगर ऐसा सवाल बनाएंगे तो इसको अपोजिट हम लोग लिख लेंगे। अब ये रेशियो में है तो चूंकि ये कट जाएगा,
3 पचे 15, 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी कि रेशियो कितना हो गया 3 और 5 का। 3 और 5 का जब रेशियो हो गया इसको और इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा 10 दिया 30, 15 दूनी 30, तो टोटल वर्क जो हो जाएगा 30 हो गया। दोनों का समान आना चाहिए, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, लिखेंगे एक ही का, ठीक, यानी कि टोटल वर्क मेरा कितना हुआ 30 काम हुआ। अब दोनों का पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ए और बी मिलकर कितने दिन, तो ए की क्षमता कितना है 3, बी की क्षमता कितना है 3, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो इसको डायरेक्ट 5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, ए प्लस बी लिख के 30 प्लस 5, यानी कि 6 दिन क्या आ जाएगा आंसर। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे 6 दिनों में। कुछ नहीं करना है, दोनों का अनुपात रहेगा, ये 10 दिन में करना है 15 दिन में करेगा, इन दोनों को उलट देंगे हम लोग, इसको यहाँ पे लिख देंगे और इसको यहाँ पे, और चूंकि ये रेशियो में है तो दोनों क्या करेंगे कट जाएगा, 5 3 15 5 दूनी 10, टोटल काम हो जाएगा 10 दिया 30, 15 दूनी 30, टोटल वर्क लिख लेंगे। और दोनों को मिल के कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ये दोनों की क्षमताओं को जोड़कर और यहाँ पे भागा दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को दिखेगा क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, यहाँ पे समय हो जाएगा और यहाँ पे क्षमता। ए और बी किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेला इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, ए अकेला उसको 12 दिनों में कर सकता है, तो बी उसको अकेला कितने दिनों में करेगा, बी उसको अकेला कितने दिनों में करेगा। क्योंकि हम बताए हैं जो वैसे कर लीजिए, इसको पलट देंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, ये अनुपात में कट गया, 3:1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 12 एकम 12, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया 12। लिख लीजिए टोटल वर्क, टोटल वर्क इक्वल टू 12। तो पूछ रहा है कि बी उसको कितने दिनों में करेगा, तो ये जो 3 है ए और बी दोनों की क्षमता है, ये नीचे वाला क्षमता है, ये 3 जो है ए और बी दोनों की क्षमता है, और यहाँ पे जो है ए की क्षमता है। अगर इन दोनों की क्षमताओं में से ए की क्षमता निकाल देंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी, तो बी की क्षमता होगी कितनी 3 - 1, बी की क्षमता 3 - 1 यानी कि 2 आ गया, तो बी कितने दिनों में काम करेगा, बी इक्वल टू 12/2, यानी कि 6 दिन में इसको बी कर लेगा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी क्रमशः किसी कार्य को 4 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 4 6 और 12 दिनों में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो समय हो गया और यहाँ पे क्षमता हो गई, यहाँ पे समय हो गया और यहाँ पे क्षमता हो गई। तो चूंकि हम तो बताए हैं 2 ठो रहता था तो बदल देते थे, यहाँ पे तो ए बी सी आ गया भाई, क्या करेंगे अब, इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, 2 को ही पलटेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे लाएंगे, सॉरी 6 को, और इसको यहाँ पे जो कट रहा है काट लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो इसको गुणा करेंगे कितना आया 4 3 12, इसको गुणा किया 6 दूनी 12। इसमें ज्ञात करना है कि ए और बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ये तो अलग अलग क्रमशः 4 दिन 6 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, तो ए बी सी इसको मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पे तो 4 3 12, 6 दूनी 12, और यहाँ पे हम लोग
चूंकि टोटल काम तो 12 आ रहा है, तो यहाँ पे खुद से हम लोग 1 डाल लिए, क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 ही आएगा। तो टोटल वर्क फिर से कितना हो गया 12, चलती है 12, 6 दिन 12, इसको हम लोग खुद से 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को लाना कितना है 12, टोटल काम कितना आ रहा है 12, इसलिए यहाँ से 1 से गुणा कर लेंगे, तो टोटल काम आ गया 12। और ए बी सी अब मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे, तो इनकी क्षमताओं का योग जो 3 2 5 है 6, टोटल काम है कितना 12, इसको 6 से भागा दे देंगे, यानी कि 2 दिन में इन तीनों मिलकर कर लेगा। इसमें और जो फर्स्ट तरीका हम बताए थे, अब क्या करते हैं हम लोग 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 इसे करके फिर इसका एलसीएम निकालते, फिर इन दोनों को जोड़ कर कटाते, लेकिन वैसे बनाना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग पलटेंगे इसको कटा के और डायरेक्ट टोटल वर्क निकाल लेंगे और तीनों को जोड़कर भाग दे देंगे। इससे सिंपल टाइम एंड वर्क नहीं हो सकता है। ये सही। आज हम लोग 5 मान लीजिए 5 बनाएंगे, या चौथा होगा शायद, या 5वां जो भी हो। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, और ए बी सी मिलकर उसी काम को 4 दिनों में करते हैं। समय है तो हमको ज्ञात करना है कि सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए 16 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में करता है, और ए बी सी मिलकर 4 दिनों में करते हैं। ऑप्शन है, मान लीजिए ए नंबर ऑप्शन है 9.1/2, 9.2/5, 9.2/5, 9.3/5 सी है, और डी में है मान लीजिए 10 दिन है डेज। तो हमको बताना है कि सी उसको कितने दिनों में करेगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे, ये रेशियो में है, कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 12 और 4 चौके 16, तो 16 3 48 और 12 चौके 48, टोटल काम कितना आ गया, टोटल काम या टोटल वर्क जो भी हो 48, 48 आ गया, टोटल काम आ गया 48। तो हमको खुद से यहाँ पे गुणा कर लेना है कि 48 आना ही चाहिए, तो यहाँ 12 से गुणा कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, बच्चों का 48, 16 3 48 बच्चों का 48, ये 4 से 12 में गुणा करके कितना आ जाएगा 48। ये ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है, ये ए बी सी तीनों की क्षमता है। अब सी की क्षमता जब निकालेंगे तभी तो हम इसको भाग देंगे, तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी, सी की क्षमता, ये तो तीनों की क्षमता है, तो तीनों की क्षमता से ए और बी दोनों की क्षमता निकाल लेंगे तो नहीं सी की क्षमता बच जाएगी। ये ए बी सी तीनों की क्षमता है, और ये ए बी के अलग अलग क्षमता है, तो इसमें से ये दोनों की क्षमताओं को जोड़कर निकालें 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि सी की क्षमता कितना आ गया 5। तो सी द्वारा किया गया कार्य, सी द्वारा लिया गया समय, यानी कि सी कितना समय लेगा। तो ये टोटल काम 48, इसको 5 से भागा दे दीजिए, यानी कि कितना आ जाएगा 9.3/5 डेज। आंसर पढ़ेंगे, वो तो साधारण क्वेश्चन था, साधारण प्रश्न है, टाइप 2 में कार्य क्षमता पे आधारित प्रश्न। तो कार्य क्षमता पे आधारित पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कार्य क्षमता पे आधारित कोई प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए बी, ए की कार्य क्षमता, ये तो समय हो जाता है, और ये क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी इसको 1 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, और ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 14 दिनों में करते हैं, 14 दिन। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, और ए और बी दोनों मिलकर इसको 14 दिनों में इस काम को करते हैं। तो हमको बताना है कि ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ए इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ऑप्शन लिख देते हैं,
ऑप्शन है 11, 21, 42, 45। मान लीजिए ABC है, ये ABCD हुआ। तो इनकी कार्यक्षमता, दोनों की कार्यक्षमता कितनी है? 2 और 1 3 हो गया। तो टोटल वर्क जब हम लोग निकालेंगे, टोटल वर्क तो कितना हो जाएगा? 14 गुणे 3 यानी कि 42 दिन। क्षमता में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में? 14 दिन में कर सकता है। तो दोनों की क्षमताओं को भी जोड़ के तो गुणा करेंगे तभी तो टोटल वर्क निकलेगा। दोनों की क्षमता को जोड़ के इस दिन में क्या करेंगे? क्या है कि ये दोनों मिल के कर रहा है, दोनों में गुणा करेंगे, टोटल दिन आ गया, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क 42 दिन, टोटल वर्क 42 हो गया मान लीजिए। अब पूछ रहा है कि इसको बी कितने दिनों में करेगा, बल्कि ए कितने दिनों में करेगा, सॉरी ए कितने दिनों में करेगा। तो 42/2 कर दो, 21 दिन। आंसर मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है, समय क्षमता, और क्वेश्चन दिया कि बी उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। तो ए इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? बी उस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। सॉरी, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो टोटल वर्क हम लोग जब निकालते हैं, टोटल वर्क पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, मान लीजिए ये 10 रहता था, ये 15, तो यहाँ पे 15 10 करके इसको काट लेते थे। तो टोटल वर्क या इसको इससे गुणा कीजिए या इसको इससे गुणा करिए, 15 दूनी 30, 10 या 30, किसी को भी एक को गुणा कर लेंगे तो टोटल वर्क निकलता था। उसी तरह हम लोग इसको अगर गुणा कर लेंगे ये दोनों को तो टोटल वर्क निकल जाएगा, यानी कि टोटल वर्क हुआ कितना? 12। और पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 2 और 1 3, 1 प्लस बी द्वारा किया गया क्या? 12/3 हो जाएगा, यानी कि 4 दिन क्या हुआ? आंसर। नेक्स्ट इसमें मान लीजिए, इस पे 3rd नंबर क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करता है, और बी की जो कार्य क्षमता है, बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 50% अधिक है। अगर इसको हम लोग 100 मानेंगे तो ये तो 150 हो जाएगा। बी की जो कार्य क्षमता है ए से 50% क्या है? अधिक है। तो बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो ये रेशियो में काट लेंगे, 1 0 से 1 0, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 5 ये 15। टोटल काम कितना हुआ? टोटल काम 18। इसको गुणा कर लेंगे तो बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? इसकी क्षमता आ गई 3, यानी कि 6 दिन। दोस्तों, टाइम एंड वर्क इससे हल्का, इससे कम समय में कोई और मेथड नहीं है जो इससे कम समय में बन सकता है। ये सबसे सरल और सबसे कम समय में हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, चाहे किसी भी एग्जाम में आ जाए, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, इसको हम लोग जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। अगर ये आप वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को।